ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अभी उस घटना के बाद जयराम जी और गुरु साहब दोनों घर पे चलते चलते आ रहे हैं। जयराम जी के मन के अंदर एक पछतावा है। उनको ये पछतावा हो रहा है कि मैंने गुरु साहब पे शक कैसे कर लिया, और उनको ये पछतावा सता रहा है कि मैंने वो उस निंदक की संगत क्यों की, जिससे मुझे गुरु साहब पे श्रद्धा मेरी खत्म हो गई, उस समय के लिए डोल गई। तो अभी जब जयराम जी और गुरु नानक देव जी पातशाह घर पे आते हैं और वहां पर बेबे नानकी जी उनका इंतजार कर रही होती है। बेबे नानकी जी दरवाजा खोलती हैं। जब दोनों को देखती हैं, वो दोनों को अंदर आने के लिए बोलती हैं। गुरु नानक देव जी पातशाह पलंग पे बैठे हैं, जयराम जी उनके बाजू में बैठे हैं। बेबे नानकी जी सवाल पूछती है कि हिसाब किताब कैसा आया। जो हिसाब किताब करने गए थे दौलत खान के पास, जो जो सुल्तानपुर के नवाब हैं, तो क्या हिसाब आया। तो तब गुरु नानक देव जी पातशाह जो जयराम जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, आप जीजा जी से पूछिए, इनको ज्यादा पता है कि हिसाब कैसे आया। तो तब जब जयराम जी की तरफ जो नजर पड़ती है, तो वहां पर जो जयराम जी होते हैं वो चुप रहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते। अभी गुरु महाराज वहां से खड़े हो जाते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक तरीके से एक भ्रम जो पहले से ही पड़ चुका है जयराम जी के दिमाग में कि ये जो दान पुण्य जो गुरु नानक देव जी पातशाह कर रहे हैं, इससे घाटा हो रहा है। ये जो परम है ना संगत जी, ये भ्रम, ये डाउट है, जो शंका है जयराम जी के मन में, इसलिए गुरु महाराज सोचते हैं कि आगे जाके शंका पैदा हो, आगे जाके और मुश्किलें खड़ी हो, उससे अच्छा मैं यहां से चला ही जाऊं। तो गुरु महाराज घर छोड़ने के लिए घर छोड़ने के लिए खड़े होते हैं वहां से निकलने के लिए, और तभी जो जयराम जी हैं वो तुरंत जाके खड़े होते हैं और तुरंत जाके, भले उम्र में बड़े हैं लेकिन वो गुरु साहब के चरण में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक रिश्तेदार के तौर पे नहीं मत्था टेक रहे, वो एक सेवक के तौर पे टेक रहे हैं। वो बहुत विनती करते गुरु महाराज को कि आप यहाँ से मत जाओ, मेरे से गलती हो चुकी है, हम कलयुगी जीव हैं। कलयुगी जीव मीन्स आप जानते ही हो कि ये जो पूरी जो कायनात है, ये पूरी जो अर्थ है, उसको हम 4 युग में बांट सकते हैं। और जो युग में हम जी रहे हैं, कलयुग, इट इज लाइक द एज ऑफ इग्नोरेंस, जहां पर बहुत ही मुट्ठी भर ही लोग होते हैं पूरे संसार में। इतने वी विल सी के 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन आप पूछो कि प्रभु का नाम सिमरन करने वाले कितने हैं, तो वो मुट्ठी भर ही होंगे संगत जी। और उस भगवान को असली तरीके से पहचानने वाले वो तो मतलब ना के ही बराबर हैं। तो इसलिए जो जयराम जी हैं वो गुरु नानक देव जी पातशाह के पैर पड़ जाते, बेनती करते हैं बार बार कि गुरु साहब मुझे माफ कर दो, मैं शंका में आ गया था, मैं भ्रम में आ गया, वो डाउट आ गया मेरे मन में, हमें क्षमा कर दो, हम कलयुगी जीव हैं। आप जो पूर्ण रूप हो, पूर्ण रूप मतलब कि कोई गलती नहीं कर सकते गुरु साहब,
भुलन अंदर सबको, अपुल गुरु करतार। गुरबाणी की पंक्ति है संगत जी, जहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि भुलन अंदर सबको, मतलब कि ये हम जो जीव हैं, हम सब मनुष्य जो हैं, जो मनुष्य हैं, हम सब भूलने के अंदर आते हैं, हम सबसे भूल होती है। लेकिन महाराज कहते हैं अपुल गुरु करतार, सिर्फ गुरु और परमात्मा ही है जिनसे कोई भूल नहीं हो सकती। तो जयराम जी पैर पड़ के कहते हैं कि आप तो परमात्मा की जोत हो, हम कलयुगी जीव है, आप माफ कर दो। दूसरी तरफ बेबे नानकी जी, जो सिर से पैर तक गुरु नानक देव जी के प्यार में है, वो गुरु साहब के आगे बेनती करनी शुरू कर देती हैं कि गुरु साहब, जो नानक जी आप मत जाओ, अगर आपको जाना है तो मुझे मार के जाओ, लेकिन आप, मेरी मौत ज्यादा अच्छी है इससे ज्यादा कि आप यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पर रहूं अकेली, इससे अच्छा तो मौत ही प्यारी है। तो बेबे नानकी जी बेनती करती हैं कि इससे अच्छा तो आप मुझे मार ही दो, मार के चले जाओ। बहुत बेनतियां करती हैं। आप सोच सकते हैं कि वो अंदर की जो तड़प है वो कितनी ज्यादा है। तो बेबे नानकी जी बताती है कि आपके, अगर आप यहां से चले गए तो आपके बिना तो रह ही नहीं सकती मैं। जो गुरु नानक देव जी और बेबे नानकी जी के बीच में का जो प्यार का जो रिश्ता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो प्रेम है ना संगत जी, हम प्रेम बहुत बार बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं तुम्हें एंड ऑल दो स्टफ, हम काफी बार हम सुनते हैं, लेकिन जो प्रेम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है। तो जो एक तरीके से कई जो कथावाचक है वो प्रेम का जो एक जो वर्ड को स्प्लिट करते हैं, बोलते हैं परे मैं, जहां पर मैं है ना आए, जिसको हम बोलते हैं। जो ईगो जब साइड पे होके, जब हम सिर्फ सामने वाले को सोचे, जिसको हम प्यार करते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोचे, तो तब उसको प्रेम कहलाया जाता है। तो तब जो बेबे नानकी जी, जिनको इतिहास में यहाँ तक कहा है कि जो गुण होते हैं ना, वो गुण की एम्बॉडीमेंट है एक तरीके से। इतना प्यार है उनके अंदर, इतने गुणवान है बेबे नानकी जी, और उन्होंने कोई गलती नहीं की संगत जी यहाँ पर, तो भी वो माफी मांग रही है गुरु साहब को कि आप यहाँ से मत जाओ, आपको जो दान पुण्य करना है करो। आप अगर आपको आपकी वजह से अगर कोई संसारिक तौर पे कोई घाटा भी हो जाए तो मैं भरूंगी उसका, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो घाटे में चला गया तो मैं उसका भुगतान करूंगी। बेबे नानकी जी यहाँ तक कहती है, बेनती कर रही है बहुत गुरु साहब के सामने, और दोनों ही बहुत भावुक हैं उस समय के। गुरु साहब को बेनती करते कि आप यहाँ से मत जाइए। फिर जो भाई बाला जी, जो गुरु साहब के मित्र हैं, हमने पिछले सेशन में उनका भी रोल देखा था। तो एक तरीके से हम इस सेशन को, इस साखी को देखने के काफी व्यूज होते हैं, राइट। हम कई चीजें सीख सकते हैं। हम इसको एज एक स्टोरी समझ के हम अपने लाइफ को रिलेट करके भी देख सकते हैं। जो लर्निंग से पर बताई जाती है हम उस तौर पे भी देख सकते हैं। लेकिन एक तरीका इस साखियों को देखने का, जो ये सीरीज की साखियों को देखने का, ये भी है कि जो गुरु महाराज के जो प्यारे हैं, जैसे बेबे नानकी जी जो श्रद्धा से पूरी हैं, भाई बाला जी, राय बुलार जी, ऐसी कौन सी चीजें थी, ऐसे कौन से गुण थे उनमें जिनसे वो गुरु महाराज को इतने प्यारे हो गए, ये भी एक देखने का विषय है। और ऐसी कौन सी चीज है जो गुरु महाराज को अच्छी नहीं लगी और उससे कैसे बचना है, ये भी एक तरीके से हमें देखना है संगत जी। तो भाई बाला जी जो कि अपना घर बार छोड़ के एक तरीके से जो गुरु साहब के साथ रहने के लिए आ चुके हैं, वो चलते चलते घर आते हैं। और जब उनको पता चलता है कि गुरु साहब यहाँ से घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और जयराम जी और जो बेबे नानकी जी बेनतियां कर रही हैं, तो तब भाई बाला जी भी पैर पड़ जाते गुरु साहब के। जो गुरु साहब के पैर पड़ के बेनती करते हैं भाई बाला जी कि आप यहाँ से मत जाओ, और उनको मनाते हैं कि देखो बेबे नानकी जी और जयराम जी आपसे उम्र में कितने बड़े हैं, तो भी उनकी इतनी निम्रता है कि वो आपके चरण पड़ रहे हैं। तो ऐसे करके भाई बाला जी बीच में आके जो है, जो गुरु साहब को जो मनाने की कोशिश करते हैं, और वहीं भाई बाला जी को गुरु साहब बताते हैं कि बालिया,
तुमने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, तुम मेरे साथ हो। जो तुम्हारी जो प्यार और श्रद्धा है, जो तुम्हारे अंदर जो प्यार और श्रद्धा है, मैं तुम्हारी बात नहीं मोड़ सकता। तो आप देख सकते हैं संगत जी कि एक शंका ने कैसे, हम एक तरीके से इसको इस तरीके से देखें कि गुरु साहब बेबे नानकी जी का घर छोड़ने की बात नहीं हो रही, यहां पर ये हमारे दिलों से गुरु साहब के जाने की बात हो रही है। एक शंका जो जयराम जी के दिमाग में आया, एक जो निंदक की संगत कर ली, तो तभी गुरु साहब जाने के लिए तैयार हो गए। संगत जी, यही हमें ध्यान रखना है कि कई ये निंदा, हम इतनी निंदा ना कर लें, गुरु साहब हमारे जो शरीर रूपी जो घर है वहां से बाहर जाने के लिए तैयार ना हो। और दूसरी तरफ भाई बालाजी, जिनकी श्रद्धा अटूट है और जिनको इतना प्यार है, जिसके हमने जो प्रेम की डेफिनेशन की बात की थी, उनके अंदर इतना अडोल प्यार है। संगत जी, अगर आप प्यार करोगे ना परमात्मा से, और जो परमात्मा की जो रहत है उसमें रहोगे, जो गुरबाणी के अनुसार चलोगे, तो संगत जी वो परमात्मा भी आपके लिए खुद खड़ा होगा। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए ले। महाराज यहाँ पर फरमान करते कि आप एक स्टेप जाते हो आगे, आप एक कदम उठाते हो, गुरु साहब लाखों करोड़ों स्टेप आगे आते हैं। तो यही एक तरीका है देखने के लिए संगत जी, कि हम कोशिश करें कि हम वो चीजों से बचें, ताकि जो गुरु साहब हैं वो कहीं जाए ना। फिर जो भाई बालाजी को गुरु साहब कहते हैं कि तुम प्यारे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मोड़ सकते, और गुरु महाराज फिर वापस बैठ जाते हैं। और बेबे नानकी जी और जयराम जी की जो खुशी है वो बयान नहीं की जा सकती। वो इतने खुश हो जाते हैं और वो पहले से ही प्लान बनाने शुरू कर देते हैं कि हम आपकी बहुत सेवा करेंगे, दिन रात सेवा करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और भाई बालाजी का भी वो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से गुरु साहब यहाँ पर रुके रहे। यहाँ पे संगत जी हमें जो लर्निंग, हमने पिछली बारी भी इसके बारे में बात की है, वो है श्रद्धा, फेथ। एक जो लर्निंग, जो बहुत बड़ी लर्निंग है, ये फेथ के बारे में, श्रद्धा के बारे में, कि श्रद्धा की इंपॉर्टेंस क्या है एक स्पिरिचुअल लाइफ में, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने पिछली बारी भी डिस्कस किया था, इस बार भी हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो श्रद्धा है, ये जो फेथ है, वो एक नींव पत्थर है आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो अभी इसका जो इतिहास में वर्णन आता है, वो गुरु नानक देव जी पातशाह के समय का है, जब गुरु महाराज उदासी में जाते हैं। आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज 4 उदासियों में गए थे। उदासी मीन्स के जो लॉन्ग ट्रैवल्स थे, गुरु महाराज ने इतनी जगह पे जाके उस सच का प्रचार किया। तो ऐसे ही एक उदासी में गुरु महाराज बगदाद जाते हैं। तो वहां पर बगदाद, संगत जी एक बात हम देख लें कि संगत जी ये जो रास्ता था ना, ये इतना आसान नहीं था। जैसे हम आज गुरु साहब को देखते हैं, जो सब वर्णन के जो लोग हैं, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो उनका बहुत सत्कार है गुरु साहब के लिए। लेकिन जब गुरु महाराज जब निकले थे उस सच का प्रचार करने के लिए, ये इतनी आसान खेल नहीं था। जब गुरु महाराज को पत्थर भी पड़े, गुरु महाराज को कुएं में भी फेंक दिया गया, क्योंकि गुरु महाराज ने सच का प्रचार किया। तो ऐसे ही एक जगह पे गुरु महाराज जाते हैं बगदाद, वहां पर गुरु महाराज को बंदी बना दिया जाता है। हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गुरु नानक सीरीज में आगे जाके ये साखी डिटेल में आएंगी। तो तब वहां के एक मेन हेड होते हैं पीर दस्तगीर, जो वहां के जो स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल दोनों के हेड होते हैं। पीर दस्तगीर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पीर दस्तगीर का। वो वहां पर तख्त पे बैठे हैं और गुरु नानक देव जी को वहां पर एक बंदी के तौर पे ले आया जाता है। वहां पर पीर दस्तगीर गुरु नानक देव जी पातशाह को 3 सवाल पूछते हैं। उन 3 सवालों में से उन्होंने पूछे 3 सवाल के उस खुदा के पहले क्या था, वो खुदा है कहां, और जो तीसरा प्रश्न था कि वो खुदा करता क्या है, व्हाट डज गॉड डू। तो तब उसमें से हम सिर्फ एक डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो हमारे चर्चा का विषय है।
वहां पर वो पीर दस्तगीर एक सवाल पूछते हैं कि वो जो खुदा है, बहुत लोग बात करते हैं कि वो खुदा है। कई कई जगह पे आप संगत जी, आप यहाँ सुनोगे कि वो भगवान है, वो सातवें आसमान पे है। कई बार आप डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज सुनते हो कि वो जो भगवान है वो यहाँ है, वहाँ है, पता नहीं कहाँ है ना। सब जगह बहुत सारी थ्योरीज सुनते हो आप। तो यही प्रश्न हम सबसे पहले संगत के सामने रखें कि वो भगवान कहाँ है। पीर दस्तगीर ने उस वक्त ये सवाल गुरु नानक देव जी से पूछा कि अगर तुम मेरे इस 3 सवालों के जवाब दे दोगे और अगर उससे मुझे संतुष्टि मिली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना यहीं पे तुम्हारा संसर किया जाएगा। संसर मीन्स के जमीन पे गाड़ के पत्थरों से मार देना। तो ये उस समय की एक सजा थी। तो वहां पर पीर दस्तगीर एक सवाल पूछते हैं कि वो खुदा रहता कहाँ है। तो अगर हम यही क्वेश्चन हम पुट करें तो संगत जी आप बताइए, आपके हिसाब से भगवान कहाँ है? ओके, हार्ट, सबके दिलों में, सब में जोत जोत है सोए, हर जीव विच, एवरीवेयर। ओके, वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स। यहाँ पे गुरु नानक देव जी पातशाह जो खुद परमात्मा की जोत, वहां पर एक पीर दस्तगीर को बोलते हैं कि एक बाउल में, एक जो बर्तन है, एक बाउल में दूध लेके आया जाए। तो वहां जो पीर दस्तगीर के सेवक होते हैं, पीर दस्तगीर के दिमाग में आता है ये जो पीर है, ये जो फकीर है, इसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए वो दूध मांग रहे हैं। तो पीर दस्तगीर के जो सेवक हैं वो गुरु साहब के आगे दूध रख देते हैं और गुरु महाराज जैसे ही उस दूध को देखते हैं वो पीर दस्तगीर को बोलते हैं कि इसमें कुछ है, ये दूध में कुछ है। अभी पीर दस्तगीर दूध की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मेरे चेलों, मतलब जो सेवक हैं, जो चेले हैं, उन्होंने कुछ मिला तो नहीं दिया, कुछ मिक्स तो नहीं कर दिया। तो फिर वो थोड़ी देर सोच में पड़ के फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये दूध है। फिर से गुरु महाराज कहते हैं इस दूध में कुछ है। फिर वो पीर दस्तगीर सोच में पड़ जाते हैं, वो वापस दूध की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कहीं जहर जुर कुछ मिला तो नहीं दिया। फिर से पीर दस्तगीर जवाब देते हैं कि नहीं, ये दूध है और ये पाक है। पाक मीन्स शुद्ध है, सिर्फ दूध ही है और कुछ नहीं है। फिर से गुरु महाराज कहते हैं कि इस दूध के अंदर कुछ है। अभी पीर दस्तगीर उस वक्त बहुत एक तरीके से बौखलाहट में आ जाते हैं और वहां पर फिर वो पूछते हैं कि आप ही बताओ क्या है इसके अंदर। तो गुरु महाराज उस समय जवाब देते हैं कि इसके अंदर घी है, इसके अंदर मक्खन है। तो संगत जी एक तरीके से देखा जाए तो जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जितने भी, वो दूध के अंदर से ही आते हैं। लेकिन जब हम दूध को देखते हैं, तब हमें वो सब चीजें नहीं नजर आती, लेकिन वो होती है अंदर। तो वैसे गुरु महाराज ने उस समय जवाब दिया था कि जैसे वो मक्खन और वो जो घी है वो है अंदर लेकिन दिखाई नहीं देती, वैसे ही जो परमात्मा है वो इस क्रिएशन में है, पूरी कायनात में है, पूरे क्रिएशन में है, लेकिन वो भी उसी तरीके से एब्जॉर्ब्ड है, उसी तरीके से बसे हुए हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन और घी है। तो उस समय गुरु नानक देव जी पातशाह पीर दस्तगीर को एक जो सच है उसके बारे में खुलासा करते हैं। क्योंकि कई लोग संगत जी, आजकल जमाना ही ऐसा है कि आप सोशल मीडिया पे आप इतना ओवर इंफॉर्मेशन हो जाता है कि कई बार हम इतनी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और फिर हमारे मन में शंकाएं पैदा हो जाती है कि भगवान है ही नहीं, अगर है तो दिखाओ कहाँ है। ओके, तो उस समय गुरु नानक देव जी पातशाह वहां पर बताते हैं कि जो संसारिक वृत्ति है, जो वर्ल्डली थिंकिंग है, हम क्या करते हैं जो वर्ल्डली थॉट्स में हम पहले देखते हैं कोई चीज को देखते हैं, फिर विश्वास होता है। अभी जैसे हम सामने बैठे हैं, अगर आपके सामने टेबल है तो आप पहले अपनी आंखों से देखोगे, अगर आपको टेबल सामने दिखेगा तो तब आप अंदर से विश्वास होगा कि हाँ सामने टेबल है। लेकिन गुरु महाराज उस समय बताते हैं कि लेकिन आध्यात्मिक जो जीवन है
जो परमात्मा है वो पहले भरोसा करना पड़ता है, फिर दिखता है। तो वो जो प्रोसेस है वो पूरा अपसाइड डाउन है। जो संसारिक व्यक्ति है उसमें हम पहले देखते हैं फिर भरोसा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा है, पहले भरोसा करते हैं फिर ही दिखता है। तो इसीलिए जो श्रद्धा है वो एक तरीके से नींव है। तो इसी तरीके से हम कोशिश करें कि हम जैसे जो भी कीर्तन सोहेला करते हैं, कीर्तन सोहेला इज अ नाइट प्रेयर, जो सोने से पहले जो हम प्रेयर करते हैं, तो उसमें एक पंक्ति आती है, अंतर्जामी पुरख बिदाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। इसमें गुरु महाराज बेनती करते हैं कि जो श्रद्धा है अंदर वो बनी रहे, और जो संत जन जो हैं, जो भगवान को नाम जपने वाली रूह है, उनके पैरों की धूल बन के रह सके। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी। तो हम सब एक तरीके से अरदास करें गुरु साहब के आगे, ये जो श्रद्धा है वो डोले ना, क्योंकि जैसे ही श्रद्धा डोली, शंका आया, तो आप जानते ही हैं, हमने देख ही लिया। क्योंकि उनको जयराम जी के घर के तरीके से मत देखो, उसको अपने हृदय के घर के तरीके से देखो, तो तब आप काफी चीजें रिलेट कर पाओगे। दूसरी जो लर्निंग हमें मिलती है कि जो शब्द है, जो बेनती के शब्द होते हैं संगत जी, अभी जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी में काफी टाइप के शब्द हैं। कई जगह पे आपको परमात्मा के बारे में बताया जाता है, कई जगह पे आपको जो वर्ल्डली रियलिटीज है उसके बारे में बताया जाता है। गुरबाणी में कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो बेनती के होते हैं। बेनती मीन्स हम जैसे एक गरीब है और वो राजा के पास जा रहा है, तो कैसे जाके मांगेगा, वो मांगने की भी अगर जांच आ जाए ना संगत जी, हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई मिनिस्टर या कोई भी आते हैं, गुरुद्वारा साहब आए, दरबार में आए, मत्था टेका, लेकिन फिर भी एक गद्दी में बैठ जाते हैं। पूरी संगत नीचे बैठी है लेकिन वो भी एक गद्दी में बैठ गए। क्यों? क्योंकि अंदर से वो एक भावना लेके नहीं आए, उनके अंदर वो मांगने वाली भावना नहीं है। तो संगत जी जो बेनती है ना संगत जी, वो भी एक, उसकी भी जांच आनी चाहिए असली तौर पे। हमने पिछली बारी भी सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी पातशाह ने कैसे कृपा की थी उस औरत पे, और कैसे वो उन्होंने मांगा कैसा था, वो मांगने की जांच भी आनी चाहिए। तो इसलिए गुरु महाराज ने हमें उसके लिए भी जो बेनती के शब्द बख्शे हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम जिससे सेशन स्टार्ट किया था, हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाई, है ना। तो वो जो शब्द का जो मतलब था वो यही था कि हम अवगुणों से भरे हुए हैं, जो अमृत को छोड़ के हमने बिख खा लिया। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में परमात्मा बसा हुए हैं, लेकिन हम किसके पीछे पड़ जाते हैं? हम पैसों के पीछे ही रह जाते हैं, हम पदार्थों के पीछे ही रह जाते हैं। माया मोह पर हम पै पूले, सद्दारास्यों प्रीत लगाई। तो इसलिए हम जो माया, जो मोह है, जो परिवार वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, हम उसके ही मोह में फंसे हुए रह जाते हैं। माया मोह पर हम पै पूले, जो भ्रम है, क्योंकि वी फील कि हमेशा के लिए रहेगा, और इसमें हम परमात्मा को भूल जाते हैं। सद्दारास्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलन जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास रखो शरणाई। तो इसमें गुरु महाराज फिर वापस फरमान करते हैं कि एक उत्तम पंथ, ये जो पाथ है आप सुनो, जिससे जो जमदूत हैं उसकी जड़ से कैसे निकला जाए, जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ हैं उनके जो पकड़ से कैसे निकला जाए। तो इसी तरीके से जो एक बेनती के तौर पे जो पट साहब जो हैं वो गुरु रामदास जी के आगे बेनती करते कि एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, और बेनती करते गुरु रामदास जी पातशाह को कि आप अपने चरणों में रखो। ऐसे ही कई सारे शब्द हैं, आप YouTube पे जाके देख सकते हैं बेनती के शब्द, यू कैन टाइप ऑन YouTube, और आपको मीनिंग्स के साथ आपको मिल सकते हैं। आप उनका उच्चारण करिए, भावना के साथ उच्चारण करिए, तो आपके अंदर वो निम्रता जब आएगी तब आपकी जो लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो अगर आपको मांगने की भी जांच आ जाए ना संगत जी,
तो गुरु महाराज ने कैसे भाई बाला को बोला कि भाई बालिया, मैं तुम्हारा जो वचन है वो मोड़ नहीं सकता। तो वैसे ही वो परमात्मा जो है उसको कोई चीज की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको प्रेम होगा अंदर से, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, वो प्रेम ही आपको परमात्मा की तरफ ले जाएगा। और रिश्ता फिर दोनों तरफ से होता है ना, तो परमात्मा भी आपके हर जगह पे वैसे भी खड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं खड़े, लेकिन वो आपको जो रियल एसेंस है कि परमात्मा है, आपके अंग संग है, आपको वो एसेंस भी महसूस होने लग जाएगा, इतनी कृपा होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम बेनती के शब्द भी पढ़े। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की है कि जैसे एक प्लेट में हम रोटी रखते हैं ना, गुरु महाराज ने वैसे ही सब कुछ रख दिया है। मांगने की जांच भी गुरु महाराज ने खुद ही बता दी है, तो अब अभी बस करने की देरी है। तो जैसे बेबे नानकी जी या जयराम जी ने बेनती की और गुरु महाराज घर पे रुक गए, इसी तरीके से अगर हम भी कभी डोल जाते हैं जिंदगी में, हम भी कभी राह से भटक जाते हैं जिंदगी में, तो हम भी जब बेनती करेंगे गुरु साहब को, तो वो भी हमारे हृदय रूपी घर में टिक जाएंगे। अभी आगे चलते हुए हम देखते हैं कि दौलत खान के पास गुरु साहब जाते हैं, और जैसे भाई बालाजी मना लेते गुरु साहब को कि आप घर पे ही रहिए यहाँ पर। तो अभी जो गुरु साहब है, पहले तो वो जो मोदी का जो काम है वो छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर जब मना लिया जाता है भाई बालाजी के थ्रू, तो तब गुरु महाराज मान लेते हैं और वापस एक मोदी के तौर पे काम शुरू कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि दौलत खान के पास जब जाते हैं गुरु साहब, तो दौलत खान इतना खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि जो 135 जो 135 रुपीस का जो उनको प्रॉफिट होता है, जो गुरु साहब ने प्रॉफिट कमाया होता है, वो उसके बदले दौलत खान 1700 और दे देते हैं उनको कि आप ये रखो, क्योंकि वो इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि लोग भी इतने खुश हैं मोदी से, इतनी भीड़ लगी रहती है, और जो काम है गुरु साहब का वो इतना अच्छा लगा उन्हें कि उन्होंने खुशी के मारे ही 1700 जो रुपीस थे वो दे दी है। अभी आप सोचिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो दसवंध है, जो हम कमाई का जो हिस्सा जो भी गरीबों में बांटते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी जेब से जा रहा है, लेकिन असल में आपको नहीं पता होता कि वो जो जा रहा है ना, वो एक्चुअली जा नहीं रहा। वो आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां लाएगा ना, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो कभी मापा नहीं जा सकता। कि वो जो आपके जिंदगी में जो खुशहाली लाएगा, जो आपकी जो हृदय में जो शांति लाएगा, वो कभी मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जरूर आप कोशिश करिए कि आप जो थोड़ा जो हिस्सा है वो जरूरतमंद में जरूर बांटें। और वहां पर जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो बाकी जो भी वहां के लोग थे, वो इतने खुश हुए गुरु साहब को वापस देखते हुए, क्योंकि जो गुरु साहब है वो बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं। तो जो वहां के जो मंगते थे, जो वहां पर जो गरीब थे, वो इतने खुश हो गए कि हम जो रुल जाने वाले थे, हमारा तो कोई भी नहीं, गरीबों का तो कोई भी नहीं है, तो जो हमारी कोई भी मदद नहीं करता था, एक जो मोदी है जो हमारा जो ख्याल रखते हैं, मोदी मीन्स शॉपकीपर, तो वो वापस आ गए। उनको बहुत खुशी होती है और चारों तरफ खुशहाली का माहौल वापस आ जाता है। तो इससे हम ये भी एक चीज सीख सकते हैं, हमने पिछले सेशंस में भी देखा था कि कैसे कई जो हैं उनको पढ़ाई करने में काफी एक तरीके से मन नहीं लग पाता पढ़ाई में, या जॉब करने का मन नहीं करता। लेकिन हम एक तरीके से उसको दूसरे नजरिए से ऐसे भी देखें कि जैसे गुरु साहब ने एक मोदी का काम किया, एक शॉपकीपर का काम किया, और उन्होंने कैसे परोपकार किया लोगों पे, है ना। तो वैसे ही आप जब ईमानदारी से काम करोगे, और आप जब वो ईमानदारी की कमाई से जब आप लोगों में बांटोगे, एक तो आपका हो गया प्रोफेशन। अभी जैसे आप डॉक्टर हो, तो आप डॉक्टर के तौर पे आप जो बाकी डॉक्टर्स हैं, जो सेल्फिश मोटिव्स के लिए कई बार जो फेक केसेस आ जाते हैं या कुछ भी है, जो हेरा फेरी चलती है, आप वो चीज तो करोगे नहीं। तो एक तो आप ऑनेस्टी से कमा रहे हो, एक तो आपने ऑनेस्टी लाई है अपनी प्रोफेशन में, ऊपर से आप परोपकार कर रहे हो जब लोगों का। तो आप संगत जी सोचो, एक से अगर हम 1000 हो जाएं,
और 1000 से 10,000 हो जाए, तो ऐसे ही जो सोसाइटी है धीरे धीरे करके सुधर सकती है संगत जी। तो इसलिए जो अपनी जो किर्त है वो ज़रूर आप मेहनत करो, उसमें उसमें अव्वल आओ, क्योंकि अगर आप नीचे भी कभी रह गए तो फिर जो बड़े जो हाई लेवल पे जो लोग हैं, जब अगर वो बेईमान हुए तो आप जानती हो फिर कैसे सोसाइटी बन जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि आपकी जो किर्त है जो भगवान ने बख्शी है ना आपको, कई लोगों को आप देखोगे कोविड-19 के चलते जॉब्स भी नहीं मिल रही, कई लोग की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही, कई लोगों को मेंटल स्ट्रेस है। अगर आपको अभी भी जॉब है आपके पास, अभी भी आप अपने प्रोफेशन में टिके हुए हो, तो ये भी भगवान की बख्शिश है। तो उस बख्शिश को बरकरार रखो और कोशिश करो कि आप अपने प्रोफेशन के थ्रू कैसे लोगों का परोपकार कर सकते हो। जैसे कई जगह पे मेडिकल कैंप लगते हैं, तो वहाँ पर आप सेवा के तौर पे आ सकते हो। आपकी जो स्किल्स हैं वो आप काम में ला सकते हो। कई जो NGOs हैं वो काम करते हैं, उनको कई टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। आपके जो भी प्रोफेशन है आप सेवा में भी लगा सकते हो। आप सोचो कि वो ज्ञान के साथ भी आप लोगों की सेवा कर सकते हो। तो इसलिए अपनी जो किर्त है उसको ज़रूर आप अच्छे से करो। आप अच्छे से जो भक्ति है भगवान की, उसके साथ साथ जो भगवान ने जो किर्त बख्शी है, जो हार्ड वर्क, जो आपको जॉब्स बख्शी हैं, जो एजुकेशन बख्शी है, तो उसका आप ज़रूर आप परोपकार के, जैसे गुरु महाराज ने कैसे हमें सिखाया है ये कि अगर आप जगत में रह रहे हो तो आप कैसे परोपकार करना है। जगत छोड़ के नहीं जाना, आपको जंगलों में नहीं जाना, लेकिन इस दुनिया में रह के आपको परोपकार करना। तो वैसे गुरु महाराज जैसे एक मोदी के तौर पे गुरु महाराज ने बखूबी उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई एक मोदी के तौर पे, और लोगों का इतना परोपकार किया कि आप देखो कि कैसे खुशहाली जो चारों तरफ फैल चुकी थी। तो वहां पर फिर गुरु साहब वापस अपना जो पुराना जो कार्य होता है पुण्यदान का वापस शुरू कर देते हैं। जो भी गरीब आते हैं गुरु महाराज खुले तौर पे उनको जो अन्न है, जो कपड़े हैं वो देते हैं, और वापस सुल्तानपुर में बहुत खुशहाली का माहौल आ जाता है। फिर आगे चलते हुए जो हमने पिछले सेशंस में देखा था कि जयराम जी ने कई जगह पे जो गुरु साहब के रिश्ते की बात भेजी थी, तो वहीं से एक मुल्ला खत्री, तो एक मुल्ला जो हु बिलोंग टू खत्री कास्ट, उन्होंने जो प्रपोजल था, जो रिश्ता था वो एक्सेप्ट किया, और उन्होंने एक लागी भेजा। लागी मीन्स बिचौला जिसको हम बोलते हैं, एक मिडल मैन जो दो रिश्ते करवाता है। सो एक लागी को भेजा मुल्ला जी ने जयराम जी के पास सुल्तानपुर। तो वो जो लागी है वो सुल्तानपुर आया है और वो ढूंढ रहा है कि जयराम जी का घर कहाँ है। वो लोगों को पूछ रहे हैं कि जयराम जी का घर कहाँ है। तो वहां पर जयराम जी का घर उन्हें मिलता है। जब वो घर पे पहुंचते हैं, बेबी नानकी जी जो हैं वो दरवाजा खोलती हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो लागी जो है वो बताते हैं कि मैं जो हूँ लागी हूँ, ये रिश्ता पक्का करने आया हूँ। तो तब बेबी नानकी जी इतना खुश हो जाती हैं कि वो उनकी जो खुशी की सीमा नहीं रहती। वो वहां पर जाके जो जितने भी जो रिलेटिव्स हैं जाके बताने लग जाती हैं। और वो जो आप देखोगे जो जब पुराने ज़माने में जब आप नॉर्मली आप गाँव में भी जाओगे, आज तक ये होता है, क्योंकि गाँव में हम काफ़ी एक तरीके से देखें तो यूनिटी काफ़ी होती है गाँव में। वो जो लगाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एक शहर के मुकाबले हम देखें तो वहाँ पर जो बेबी नानकी जी हैं, वो जो दूसरी जो महिलाएं होती हैं जो सुल्तानपुर में, उनको ये जो न्यूज़ फैलती है, ये जो खबर फैलती है कि जो मेरे भाई हैं उनका जो रिश्ता पक्का हो गया है, तो नगर के जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं। और जो औरतें हैं वो घर पे आके जो खुशी के जो गीत हैं वो गा रहे हैं सब। तो बहुत खुशी का माहौल है वहाँ पर। अभी वहाँ पर फिर जो गुरु साहब हैं वो उस समय मोदी के यहाँ होते हैं, अपने मोदी खाने में होते हैं, अपनी हट्टी में। हट्टी मीन्स अ शॉप। तो वो हट्टी से वापस आते हैं, और हट्टी से वापस आके जब उनको पता चलता है कि ऐसी चीज़ हुई है, उनका रिश्ता पक्का हुआ है, तो वहाँ पर सब उनको बधाई दे रहे हैं, उनको मिठाई खिला रहे हैं। और तब गुरु महाराज
उस करतार का शुक्राना करते हैं। तो फिर जयराम जी जो है वो खुशी के खुश होते हैं बहुत, और सारी जगह पे जो रिलेटिव्स हैं उनको अभी जो इनविटेशंस है वो भेजने शुरू कर देते हैं तलवंडी की ओर। जो मेहता कालू जी हैं, माता तृप्ता जी हैं, और भी जो रिश्तेदार हैं, उनको फिर जो इनविटेशन है वो भेजा जाता है सगाई के लिए। अभी इसी तरीके से जो खुशखबरी है वो तलवंडी की ओर पहुंचती है। जैसे माता तृप्ता जी और मेहता कालू जी को जैसे ये खुशखबरी मिलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। माता तृप्ता जी के को खुशी के आंसू आ गए, और वो इतनी खुश हो गई अपने बेटे के रिश्ते के तौर पे। उन्होंने भी फिर वैसे ही किया, खुशखबरी फैलाई गई तलवंडी में, और वहां पर इतना खुशी का माहौल है। वहां भी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं। अभी खुशी के गीत सुनते सुनते कई जो नगर के जो मंगते हैं, जो गरीब हैं, वो फिर मांगने आ जाते हैं जो मेहता कालू जी के पास। मेहता कालू जी भी फिर खुला दान करते हैं, वो इतने खुश हैं, खुशी का अवसर है। और फिर वहां पर जो मेहता कालू जी की तरफ से जो नानके हैं, मीन्स माता तृप्ता जी के जो घर वाला साइड है, नानके जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे इनविटेशन भेजे जाते हैं। तो वहां से फिर जो सगन लेके, जो गिफ्ट्स लेके सब जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर फिर सब जो, जैसे भाई लालू जी जो के गुरु साहब के चाचा जी हैं, भाई कृष्णा जी जो गुरु साहब के मामा जी हैं, भाई रामा जी, बीबी भराई जी जो गुरु साहब के नाना जी और नानी जी हैं, तो वो सब जो रिलेटिव्स हैं वो सब आते हैं घर पे, और बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। खुशी के गीत गाए जा रहे हैं। जैसे शादी में आप देखोगे एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, जो गीत गाए जाते हैं, जो फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, तो वैसे ही वो गाए जा रहे हैं और बधाई दी जा रही है। फिर ये जो खुशखबरी है, ये मेहता कालू जी राय बुलार जी के पास जाते हैं। राय बुलार जी जो तलवंडी के राजा हैं, और उनके अंदर इतनी श्रद्धा है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी मेहता कालू जी राय बुलार जी के पास जाते हैं, और वहां पे क्योंकि वो राजा हैं तलवंडी के, मेहता कालू जी बोल देते हैं कि आपकी जो सेवक है ना नानक, उनका रिश्ता पक्का हो गया, और वो बधाई देते हैं। राय बुलार जी बहुत खुश होते हैं गुरु साहब के रिश्ता सुनते हुए, लेकिन दूसरी तरफ वो मेहता कालू जी को टोकते भी हैं। मेहता कालू जी को वो बोलते हैं कि अगली बार से आप ये शब्द दोहराइए मत कि नानक जो है मेरा सेवक है। नहीं, नानक जो है वो स्वामी है मेरे, वो मेरे गुरु है, और मैं उनका एक मामूली सा दास हूं। अभी संगत जी आप एक तरीके से देख लीजिए कि वो नगर के राजा हैं, तलवंडी के राजा हैं, और उनके अंदर ये जो श्रद्धा का जो बीज है वो डाला गया है। इतनी निम्रता उनमें कि वो यहां तक कह देते हैं कि जो नानक है मैं उनका एक मामूली सा दास हूं। संगत जी ये एक बड़ी बात क्यों है? जो भी कॉलेज इलेक्शंस या कुछ भी लड़ते हैं ना संगत जी, उनको पता होगा कि जो पावर जब आती है ना हाथ में, तो तब जो लोग हैं आपके पास ही आते हैं कोई भी काम करवाने के लिए। आपको इतनी अटेंशन मिलती है, आपके पास इतनी पावर होती है कि आप कुछ भी करवा सकते हो। तब जो सिस्टम है आपके अंडर होता है, ओके, तो आपको वो पावर फील होने लग जाती है जब, और यही पावर का जब नशा चढ़ता है ना संगत जी, तो फिर जो ये जो पावर के अधीन आके ही ना लोग खुद को भगवान समझना शुरू कर देते हैं। कईयों में अहंकार आ जाता है, वो निम्रता कहीं रह ही नहीं जाती। फिर ही ऐसे केसेस आते हैं जहां पर गरीब मार कुटमार हो रही होती है, जहां पर गरीबों की सुनी नहीं जाती। तो उस तरीके से हम उस एंगल से देखें तो राय बुलार जी जो तलवंडी के राजा हैं, राजा मीन्स आप जानते ही हैं उस समय के राजा का सिस्टम क्या था, तो उनमें भी इतनी निम्रता है कि वो कहते हैं कि गुरु नानक बहुत महान है, परमात्मा की जोत है, मैं तो उनका एक मामूली सा दास हूं। तो अगली बार ऐसा मत बोलना कि नानक मेरा सेवक है। और फिर राय बुलार जी बोलते हैं कि आप जाना सुल्तानपुर
और गुरु महाराज को बहुत ढेर सारा प्यार देना मेरी तरफ से। और एक बात रायबलार जी वापस मेहता कालू जी को सुनाते हैं कि डांटना मत गुरु साहब को, क्योंकि ऐसे बहुत बार संगत जी हमने पिछले सेशंस में देखा है जहाँ पर मेहता कालू जी गुरु साहब मतलब डांट लगाई जाती है गुरु साहब को, तो मेहता कालू जी जो रायबलार जी हैं इतने वो दुखी हो जाते इस चीज से। रायबलार जी का मन नहीं था, उनके अंदर जो हृदय है वो पूरे गुरु नानक देव जी पातशाह का है, लेकिन तो भी उन्होंने गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर भेजा, क्योंकि वो जो मेहता कालू जी जो गुरु पातशाह को डांटते थे ना, वो सहन नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए रायबलार जी ने वापस मेहता कालू जी को बोला कि ढेर सारा प्यार देना नानक को, और लेकिन डांटना मत उनको कोई भी बात से। तो मेहता कालू जी उनको बोलते हैं कि हाँ जी, मैं आपकी बात समझ गया, नहीं डांटता मैं, अभी तो खुशी का माहौल है, हम तो तुम्हारे सेवक हैं, हम नहीं डांटेंगे। रायबलार जी बोलते हैं कि आप वापस भूल जाते हो, इसलिए हमने बताया। तो आप संगत जी सोच सकते हो, यही होता है प्रेम। जब हम सामने वाले जिसको हम प्यार करते हैं, हम उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं पाते। तो ये जो प्रेम है वो बहुत ऊंची चीज है। हम बस बेनती के शब्द पढ़े, बेनती करें कि वो प्यार की वो जो प्रेम है ना परमात्मा के साथ, उसका एक कण भी हमारे हृदय में बस जाए, तो वो भी शुक्राना है उस भगवान का। जो रायबलार जी वहां पर वो आगे बोलते हैं कि अगली बार से ऐसा मत बोलना कि वो मेरे सेवक हैं, मैं उनका सेवक हूं, मैं बस उनकी एक दया दृष्टि के लिए मैं यहाँ तरसता रहता हूँ। तो संगत जी बहुत बड़ी बात है, खासकर एक राजा के तौर पे। फिर आगे चलते जब मेहता कालू जी बोल देते हैं कि नहीं करेंगे, और वहां पे वो छुट्टी मांगते हैं क्योंकि उनको जाना होता है गुरु साहब की सगाई के लिए, तो रायबलार जी फिर बताते कि खुदा तुम्हारे साथ रहे। तो फिर जो मेहता कालू जी हैं वो वापस चले जाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।